1 साल का और 1 साल बेमिसाल रहा है और आज सबके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबके साथ के बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। यह है एफ&ओ का एक खास शो जो कि हम आधे घंटे के लिए आपके लिए लेके आते हैं। ठीक 12 बजे होता है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं और वो आपको बताते हैं कि अलग अलग ट्रेड्स में इस समय क्या करना चाहिए। खैर, आज एक बार पहले सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आज के मेहमान जो हैं प्रशांत सावंत, उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है मार्केट्स को लेकर। फिर शिवांगी शारदा जो कल हमारी मेहमान थी, उनका एक रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार आज के मेहमान का पहले व्यू पॉइंट जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर उनका क्या कहना है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और आप तो शुरू से ही इटिना स्वदेश के साथ जुड़े हैं, पहले दिन से ही, और इसके लिए तहे दिल से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी बेहतरीन कॉल्स, बेहतरीन एडवाइस हमारे निवेशकों के बेहद बेहद काम आई है। आप सर जरा ये बताएंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, 1-2 दिन में क्या हो रहा है बाजार के अंदर, या आगे 1 से 2 दिन में निफ्टी के अंदर क्या होगा? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार और ईटी नाउ स्वदेश को 1 साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा मुझे याद है, पिछले साल 4 अक्टूबर के दिन इसी एफ&ओ शो पे पहला गेस्ट में ही था। हम दोनों ने शुरुआत की थी और आज भी इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों आज के दिन भी है। तो और मुझे याद है उस शो में एमआरएफ को मैंने एक ऑप्शन के जरिए बताया था जो टारगेट हिट हुआ था। तो डेफिनेटली शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई थी और आज भी मार्केट हमें बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ निफ्टी के बारे में, तो अगर हम जस्ट कल की बात करें, जब हम कल सुबह खरा सौदा मिले थे, तब मैंने कहा था कि निफ्टी फ्यूचर्स में 17,125 के ऊपर मैं डेफिनेटली एक बायर रहूंगा। और जो कल के फ्यूचर्स के हाई बने थे वो 17,125 तक नहीं जा पाए। बट अगर आप आज देखो, आज का लो बिल्कुल 17,125 है। यानी लेवल का जो इंपॉर्टेंस होता है, जो हम बार बार कहते हैं कि उस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो वही मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो भी लॉन्ग हो उनको उसी स्टॉप लॉस से ट्रेल करना चाहिए। अगर आप चाहे तो थोड़ा नीचे, यानी 17,090-95, जस्ट 17,100 के नीचे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हो। और टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द डे, यानी जैसे ही हम 3 बजे के करीब जाए, मुझे लग रहा है हमें स्टॉप लॉस को नजदीक लाना होगा। तब अगर हम 17,200 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 17,175 होना चाहिए। अब मैं इसलिए दूर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आज दोपहर में ये जो बाइंग है वो काफी स्ट्रांग है, विथ वॉल्यूम है, वॉल्यूम बैक बाइंग है। तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नजदीक स्टॉप लॉस रख के आउट नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही मैंने कहा, कल क्योंकि छुट्टी है और ओवरऑल ग्लोबल संकेत कल एक दिन अच्छे थे, बट मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट डे डेड कैट बाउंस है या रैली सही में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये आपको शायद 1-2 दिन लगते हैं जानने के लिए। इसलिए मैं इस ओवरनाइट छुट्टी को थोड़ा सा कॉशन से देखना चाहूंगा। और इसीलिए मैं जब 3 बजे के बाद अगर निफ्टी फ्यूचर 17,200 के ऊपर ही है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं सीधा 17,175-180 पे लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट में बुक कर लूं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, तो निफ्टी फ्यूचर में 17,375 से लेके 400 ये जोन मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर क्लोज होके आगे सस्टेन करना ये कंफर्म करेगा कि ये रैली टू सेल नहीं बल्कि एक फ्रेश बाइंग है। तो यहां से लेके 100 पॉइंट, यानी 17,375 से लेके 400, ये जोन बहुत अहम होगा निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी के बारे में 39,400, 39,400 से लेके 39,450, ये जो 50 पॉइंट का, यानी यहाँ से करीबन 200 पॉइंट दूर, जो बैंक निफ्टी के लिए 1% से भी कम है, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और जैसे बिल्कुल मैंने निफ्टी पे बारे में कहा कि 17,400, उसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 39,450, 39,450, ये फ्यूचर्स में दोनों ही लेवल अहम है। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद अगर हम उसके ऊपर परसों से कामकाज करें, तो मुझे लग रहा है कि जो बाइंग है वो बहुत स्ट्रांग होगी और शायद हमें रैली बहुत ही मजबूत दिखाई देगी। तो आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा मैं टुवर्ड्स द एंड प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना चाहूंगा और परसों से मैं फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करूंगा। ओके, ठीक है। फिर भी लेवल्स के जो नज़रिया हम आपके सामने रखना चाहते थे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक बार आप निफ्टी के लेवल्स अपनी स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। कुल मिला के बात बुलिश है। अभी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत बड़े क्रैक्स मार्केट के अंदर दिखेंगे। आपको जब चलना है तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स को फिलहाल बुक करना है। एक बार ये रेंज पार हो जाए 17,000, 350, 400, 500 वाली, फिर आप 18,000 की जर्नी भी बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन फिलहाल
क्योंकि ये एक बड़ा जंक्शन है, इसलिए आपको थोड़ा सा टारगेट और स्टॉप लॉस देख के चलने होंगे। अच्छा, जिनके पास भी निफ्टी है वो तो ज़रूर अभी होल्ड करें, अभी 100-125 पॉइंट की गुंजाइश बनती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा 17,175 का। आज मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास खुला है, तो आप जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं अपनी आज ओपनिंग का ही रख लीजिए। किसी का कंफर्ट हो सकता है कि मैं जी 20 पॉइंट और ऊपर रखना चाहता हूँ, मैं 17,200 रखना चाहता हूँ, रख लो 200, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप 200 भी रखो आप, लेकिन आपके पास अभी भी 50-60 पॉइंट की गुंजाइश है। नए वालों को इसलिए नहीं आना क्योंकि 350-400 पे रेजिस्टेंस खड़ा है। अब आप अगर 260 पे लोगे और आपका स्टॉप लॉस अगर थोड़ा नीचे चला गया, आज गैप के बाद भी ऊपर आए हम, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। कन्विक्शन ठीक है बट रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए होल्डिंग कैपेसिटी है जिनकी तो वो तो रखें, और जो नया लेना चाहते हैं देखिए आज का मौका निकला है। 350 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी आपको कोई दिखे 2% तो अच्छे बनने नहीं ले पाते, है ना, तो आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको ये बता देता है कि जो भी इस कार्यक्रम में शेयर्स डिस्कस करते हैं उनका अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, भले मार्केट किसी की तरफ क्यों ना हो। आपको पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं शिवांगी शारदा का। शिवांगी कल हमारे साथ जुड़े थे। कल टफ डे था मार्केट के लिए, बाजार तो बैक टू बैक टूट रहा था। उनका कल का भाव था 17,000, 1% तक का रिटर्न वहां पे आया होगा। उन्होंने बाय कॉल दी थी। बैंक निफ्टी पे भी उनकी रिकमेंडेशन थी। 38,000 का कल भाव था। आज आप भाव देख रहे हैं 39,000 का है। हमने फिर भी 1.5% का ही रिटर्न सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेट किया है, कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद। इंडियन होटल्स के अंदर करीब 2% तक का तेजी आपको दिखी होगी। तो इन्होंने जो सौदे बताए हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आए। ऐसे आज जैसे प्रशांत जो आपको सौदे बताएंगे उनका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे। ये हमारी कोशिश होती है कि जितना ट्रांसपेरेंट कर सकें इस शो को उतना ट्रांसपेरेंट करें। आपको मेहमान स्टॉप लॉस टारगेट दे रहा है, उनका रिटर्न कार्ड 24 घंटे के अंदर हम दे देते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जो 1 से 1.5% आ जाए उसको कार्ड में डाल दो। जहाँ पे 1 से 1.5% नहीं है उसको फिलहाल बाहर रखो। जिनका स्टॉप लॉस लगता है वो आपके सामने सारे के सारे सौदे हम बता देते हैं। तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप चेक करेंगे ना तो नेट में आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। कम से कम ये हमने अपने कई महीनों के शो करने के बाद एक्सपीरियंस करके भी देख लिया आप तो। खैर आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रशांत सावंत से आज के सौदे समझने का वक्त आ गया है। तो पहले आज के तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर आज के जो लॉन्ग बिल्डअप्स देखने को मिल रहे हैं, इंडसइंड बैंक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव अच्छा देखने को मिल रहा है आज सर। एक तो जरा बैंक निफ्टी का लीडर है, और मैं तो हमेशा से आपको ये कहता हूँ कि 3 शेयर जरूर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से रखिएगा। पहले इंडसइंड, दूसरा कोटक और तीसरा HDFC। ये तीनों बैंक निफ्टी को डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो इंडसइंड बैंक के अंदर आज ताज़ा खरीदारी। दूसरा शेयर है सर मारुति सुजुकी। कल परसों भी हम यही बात कर रहे थे, इससे गिरावट के दिन अब खत्म हो गए। ये वापस पुल बैक दिखाएगा, हो सकता है 9,000 तक भी चला जाए। 2% ही आज चल रहा है। प्रशांत जी, आपका मारुति पे ट्रेड करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर है। आपने ऑप्शंस के जरिए भी कई बार प्रॉफिट बना के दिया, कैश के जरिए भी प्रॉफिट बना के दिया। आपकी अच्छी पकड़ है मारुति के ऊपर। तो जरा मारुति के बारे में बताइए और फिर दूसरा इंडसइंड बैंक के बारे में। जी डिम्पी जी, ऑन लाइटर नोट कहूंगा, शायद मेरी पहली गाड़ी मारुति स्विफ्ट है, इसीलिए हो सकता है। डेफिनेटली एक चीज जो मारुति में हुई है वो ये है कि कल इसने वीकर हैंड्स को रिमूव कर दिया है एक बहुत बड़ी कैंडल बना के, और इसे हम टेक्निकल में कहते हैं कि एग्जॉस्शन वॉल्यूम, यानी जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब जो कैंडल बन रही है वो ऐसे नहीं कि बुलिश कैंडल है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें मिल सकता है। मैं पहले वर्ड यूज करूंगा पुल बैक, उसके बाद जब हम 9,100 के ऊपर जाए तब मैं बाइंग की बात करूंगा। फिलहाल हम 8,713 के ऊपर है, और मुझे लग रहा है कि हमें इस स्टॉक को पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए 8,600 के आसपास, थोड़ा सा नीचे, यानी 8,590 ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो जो कि कल का हाई बना था, यानी 8,950। ये टारगेट मेरे हिसाब से 2 से 3 दिनों में अचीव होना चाहिए, शायद जल्द भी हो जाए। और एक बार हम इसके ऊपर निकल जाए तो जो मैंने अहम लेवल कहा था 9,100, ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। बट इनिशियली इस लेवल पे आप 8,600 के नीचे स्टॉप लॉस रख दो, और आपका फर्स्ट टारगेट रखो 8,950 का, तो भी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। और इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है फिलहाल इस रैली में। और अभी मेरे हिसाब से हम एक रेजिस्टेंस के थोड़ा करीब आए, जो रेजिस्टेंस है 1,215। बट मेरी ये राय है कि आज दोपहर को बैंक निफ्टी और बड़ी मूव दे सकता है, तो इसमें मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहूंगा एक छोटे रिस्क के जरिए। अभी ये 1,212 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं 1,198 यानी 1% स्टॉप लॉस में रखूंगा। 1,198 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट होगा 1,240 का, 1,240 टारगेट 1,240 इस स्टॉक के लिए बहुत मेक और ब्रेक लेवल होगा। 1,240 1,250 इसके ऊपर ये निकल जाए
तो मेरा जो पोजिशनल टारगेट इस स्टॉक के बारे में आ रहा है वो 1300 का फर्स्ट टारगेट है। इसके लिए डेफिनेटली एक जो इन्वेस्टर हो या जो पोजिशनल ट्रेडर हो वो 1300 के लिए डेफिनेटली उन्हें होल्ड करना चाहिए। ये शायद आउट परफॉर्मर होगा बैंक निफ्टी में। ओके, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक आपके 1300 तक की जर्नी दिखा रहा है। आपको ध्यान होगा हमने एक बार 1000 की इंपॉर्टेंस बताई थी इस शेयर पे, और आपको बताया था 1000 के ऊपर हमेशा तेज रहता है, कम से कम 25% का मूव देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप 1000 से 25% जोड़ेंगे ना तो 1250 आता है। आप टारगेट देखिए 1250 ही लिखा है, 1300 एक नया टारगेट बनेगा, 1198 आपका एक स्टॉप लॉस है। 1200 के नीचे जाते ही आपको अपनी पोजिशनल जो ट्रेड आप ले रहे हैं वो काटिएगा। वैसे तो नहीं काटना चाहिए अगर जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है और जिनको रखना है शेयर। तो ये तो हो गया इंडसइंड पे रिकमेंडेशन। ठीक है, आप कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी हम आपके स्क्रीन पर लेके आना चाहते हैं, आप जरा एक बार वो भी देख लीजिए। वो है कफोर्ज और पिरामिल एंटरप्राइजेस। इन दोनों शेयर्स के अंदर आज शॉर्ट्स के कवर हो रहे हैं, और अच्छी बात है कि पिरामिल के अंदर काफ़ी दिनों की ताबड़तोड़ बिकवाली के बाद आज कुछ शॉर्ट्स कवरिंग के पहले सिग्नल दिखे हैं। ये शेयर जितना टूटा है क्या उतना चल जाएगा? अच्छा, ध्यान इस चीज़ का भी देना होगा, ये 1900 पे डीमर्ज हुआ हुआ शेयर है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स और हाउसिंग का अलग अलग कारोबार है। आपके डीमैट अकाउंट में अभी सारे शेयर्स नहीं आए होंगे। रिकॉर्ड डेट 30 अगस्त थी जहाँ तक मेरी याददाश्त है, और उसके बाद ये शेयर अभी आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे कुछ एक दिनों में। तो उसके बाद आप पिरामिल की ट्रू वैल्यू पता लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो इस समय वैल्यू है ये 3-3.5% की खरीद के ऊपर चल रहे हैं, इनकी शॉर्ट कवरिंग हुई है। एक बार देखिए प्रशांत जी इसके बारे में, और दूसरा कफोर्ज। जी रिम्पी, सबसे पहले कॉफोर्ज के बारे में बात करूंगा। ओवरऑल ये सेक्टर मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग बेस बना चुका है। सिर्फ एक मुझे हायर बॉटम बनने की देरी थी, वो भी बन गया। अब कोफोर्स को मैं इवन एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड सजेस्ट करूंगा। तो कोफोर्स की जो 3600 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है अक्टूबर महीने की, अभी वो 100 रुपए चल रही है। इसको आप 65 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो, यानी 65 के नीचे। और आपका इसमें टारगेट होना चाहिए 170 से लेके 165 से लेके 175। तो ये एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने का तरीका हो गया। और जहां तक स्टॉक की बात है, अभी ये करीबन 3460 इस रेंज में चल रहा है। मेरे हिसाब से आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 3410 415 के बीच में, और टारगेट आप रख सकते हो 3600 एज टारगेट 1। तो दोनों ही तरीके से कोफोर्ज को ट्रेड कर सकते हैं। और जहां तक पीएल की बात है, पिरामल की, वो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि आज मार्केट स्ट्रांग है और रैली आ रही है। मैं सिर्फ एक 1% स्टॉप लॉस यानी 849 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मेरा टारगेट उसमें होगा 880 का, 880। तो 849 स्टॉप लॉस होगा मेरा और 880 का टारगेट होगा। ओके, ठीक है। पिरामिल और कफोर्ज दोनों पर रिकमेंडेशन है। ये जिसकी भी प्लेट बन के आते हैं ना, जिसका भाव सामने लिखा होता है कि आप इसको बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट है, अमूमन इन सभी शेयर्स को हम कंसीडर करते हैं। कई बार ऐसे भी आप देख रहे होंगे इसी कार्यक्रम में, अगर आप रेगुलर इस कार्यक्रम को देखते हैं तो, कि हम बहुत सारे शेयर रखते तो हैं सामने, लेकिन मेहमान उस पर अपनी कोई कॉल नहीं देता या फिर उस पर गिरा देते हैं। तो ये सारी फ्रीडम हमने मेहमानों को दे रखी है, और उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट कार्ड को बनाते हैं और तैयार करते हैं आपके लिए। तो पिरामिल एंटरप्राइजेस कल रिपोर्ट कार्ड भी दिख सकता है आपको, कफोर्ज दिख सकता है अगर टारगेट के बेहद करीब पहुंचेगा, या फिर 1 से 1.5-2% तक का रिटर्न आपको और दे देगा, तो हम वैसे इसको ले जाएंगे रिपोर्ट कार्ड के अंदर। तो इसलिए सारे शेयर्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपका कंफर्ट आता हो। लेकिन इन सभी के सभी शेयर्स में उम्मीद करते हैं हम छठे छठाई जो शेयर्स लेके आते हैं आपके लिए काफ़ी काम आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं जरा ट्रेडिंग कॉल्स की बात कर लेता हूँ प्रशांत जी, पहले आपकी, उसके बाद फिर मेरे पास अनवाइंडिंग के कुछ तेज़ी वाले और शेयर भी हैं, मैं उस सिलसिलेवार तरीके से फिर आगे बढ़ूंगा। पहले आप मेरे को जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, क्योंकि उसमें अगर ऑप्शंस की भी कई बार कॉल निकल आती हैं, तो मैं थोड़ा ऑप्शंस भी लेना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी तो डिम्पी जी, फर्स्ट पिक मेरी होगी एफएमसीजी से, वन ऑफ माय फेवरेट्स, जुबिलेंट फूड्स। और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 609। 609 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगाइए। 609 के नीचे क्लोज हो जाए तो ये एग्जिट कीजिए, वरना होल्ड कीजिए। टारगेट मेरा इसमें 680 का आ रहा है, 680। पोजिशनल ट्रेड होगा, बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक स्टॉक में ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा ऑटो सेक्टर में, वो है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स की 410 410 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन अक्टूबर की, ये मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 9 के नीचे। टारगेट मेरा इसमें 29 का फर्स्ट टारगेट आ रहा है, और अगर हम 29 के ऊपर सस्टेन करें शायद ये 35-40 भी दिखा दे। मुझे लग रहा है ये स्टॉक शायद अगले 2 महीनों में ऑटो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो टाटा मोटर्स ऑप्शन के जरिए। और जो लास्ट पिक मेरी होगी वो होगा बजाज फाइनेंस। बेस बहुत अच्छी बन चुकी है, और जो मार्केट में एक सेलिंग आई, वहां पे भी ये स्टॉक ज्यादा बिकवाली वॉल्यूम में दिखी नहीं इसके। तो बजाज फाइनेंस को मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 7290, 7290 के नीचे।
फॉर अ स्ट्रेट पोजिशनल टारगेट ऑफ 7,700 7,700। तो ये 3 मेरी पिक्स होगी, तीनों ही बाय कॉल्स होगी। तीनों बाय कॉल हैं, तीनों फ्लेवर के साथ बनी हुई कॉल्स हैं। जैसे बजाज फाइनेंस, अगर आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा ये एक अच्छा बेहतरीन शेयर है जो कि सीरीज़ के अंदर भी चल सकता है, और इससे पहले भी इसने कई मौके दिए चलने के। 7400 हो गया, 7200, 7250 लगा के आया था इस मार्केट की गिरावट में। 77 पहला टारगेट, फिर कोई बड़ी बात नहीं, 8000 भी इसके अंदर आ जाए। 7290 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि 7-7 हज़ार के मेरे से शेयर नहीं खरीदे जाते तो मेरे को कोई सस्ता और टिकाऊ सौदा बताइएगा, तो एक ऑप्शंस का सौदा आपके लिए रखते हैं। पहले जरा जुबलेंट से पहले टाटा मोटर्स की कॉल दिखाइए 410 वाली, उसके अंदर आपको एक सस्ता ट्रेड आपको मिल जाएगा, ऑप्शंस वाला सस्ता ऑप्शन। तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे टाटा मोटर्स की एक कॉल है 410 की, अक्टूबर सीरीज़ की है। इस बार की सीरीज़ थोड़ी छोटी है, एक तो फेस्टिवल, जैसे कल ही छुट्टी है मार्केट की, उसके फिर दिवाली की छुट्टी लगेंगी, तो इस बार सीरीज़ भी 26 तारीख को ख़त्म हो रही है। तो पिछली वाली सितंबर वाली 35 दिन की थी, इस बार 25 दिन की भी सीरीज़ नहीं आपके हाथ में आने वाली। तो आप थोड़ा सा इसमें एग्रेसिव रहिएगा। टाटा मोटर्स की कॉल आपके काम आएगी। 9 रुपये का स्टॉप लॉस, 29 रुपये का टारगेट है। प्रशांत जी, किस रेट पे हमको ले लेनी है अभी टाटा मोटर्स की कॉल? अभी क्या होगी ये 410 वाली? जी डीपी जी, ये फिलहाल अभी जो लेटेस्ट प्राइस है वो 15, 14 और 15.5 के बीच ये ट्रेड कर ठीक रहा है, है सुबह से। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, डबल हो गया। आप मान लीजिए 14 पे लेते हैं, 15 पे लेते हैं तो 30 रुपये का टारगेट है, 9 रुपये का स्टॉप लॉस है। हम लिख देते हैं 410 की कॉल @15 रुपीज़ अक्टूबर की। ये आपके लिए फिक्स कर दिया विदाउट एनी कन्फ्यूजन, किसी जगह कन्फ्यूजन नहीं कि हम तो पहले नहीं ले पाए जी, बाद में नहीं ले पा रहे हैं, अभी ले पा रहे हैं, वट जो भी है। तो आप 15 रुपये पे इसको रख लीजिएगा अपना रेट, जो अभी आज का रेट है। हम कैलकुलेशन भी इसी समय के रेट से डालेंगे। अब आज दिखाइए जुबलेंट फूडवर्क। जुबलेंट फूडवर्क के अंदर आपकी बाय कॉल है, और इसके अंदर भी आपका टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कीजिएगा। कम सौदे लीजिए, लेकिन जो लीजिए वो पक्के लीजिए, ठोस सौदे लीजिए। 680 का टारगेट और 609 रुपये का स्टॉप लॉस है। चाहे तो 608 कर दीजिए। प्रशांत जी जब बोल रहे थे वो कह रहे थे कि 609 तक तो नहीं काटेंगे, आप भी मत काटना 609 तक, 608 लगाओ इसका स्टॉप लॉस कर दो। इसका भी चेंज कर देते, हाथों हाथ ही आपके सामने हो जाएगा, और 680 आपका टारगेट होगा। तो जुबलेंट फूडवर्क, टाटा मोटर्स की 410 की कॉल, और तीसरा होगा आपको जो इससे पहले शेयर्स मिले, जैसे इंडसन मिल चुका है, कफोर्ज मिल चुका है, पीरामल एंटरप्राइजेज मिल चुका है, ठीक है। ये सभी के सभी सौदे, और बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मिल चुका है। इस सभी के सभी सौदे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मेरे पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आज चल रहे हैं, लेकिन उनके चलने पर कई बार डाउट होता है, जैसे कि इन्फोसिस आज काफ़ी दिनों के बाद चला। आईटी के अंदर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि वापस से जान आई है। तो एक बार ज़रा इन्फोसिस और जिंदल स्टील, ये हमारे तेज़ी वाले दो शेयर हैं। प्रशांत जी ज़रा इसको चेक कीजिएगा, ये 450 हो जाएगा जिंदल। ये जैसे 450 की तरफ जाता है, जोर का झटका लगता है, इसको वापस आ जाता है। इन्फोसिस बड़ी मुशक्क़त के बाद आज वापस से 1400 के टेरिटरी को रीगेन कर पाया, यानी कि उसने इसको पक्का कर लिया कि अब मैं 1400 के नीचे नहीं जाऊंगा, ऐसा सिग्नल दे रहा है। आपका व्यू पॉइंट सर? जी सबसे पहले जिंदाल स्टील पे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ इस सेक्टर पे, फिर भी ये स्टॉक जब ये सेक्टर वीक भी था तभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और अभी मुझे लग रहा है कि ये 430 के रेंज में हम इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 422 पे 422, और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 445 टारगेट 1 और 455 टारगेट 2। जैसा आपने कहा 450-55 इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो शायद डेफिनेटली इसको सेक्टर की बैकिंग लगेगी, यानी ऑटो मेटल सेक्टर में एक टर्न अराउंड लगेगा, तो वहां पे ध्यान रखेंगे। बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इन्फोसिस मुझे लग रहा है कि मैं आज के लिए थोड़ा वेट करूंगा। मुझे चाहिए कि ये जो मूव है वो परसों के दिन यानी गुरुवार के दिन सस्टेन हो, तभी ही मैं इसमें कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन लूंगा। क्योंकि मैं आज अगर पोजीशन लूं तो मैं ओवरनाइट थोड़ा सा सोच में रहूंगा कि क्या ये बेस बन चुका है या हायर बॉटम बनना बाकी है। तो इसीलिए मैं बेझिझक ट्रेड करना चाहूंगा, और इसलिए इन्फोसिस में एक दिन छोड़ के परसों लेना चाहूंगा। ओके ठीक है। एक शेयर मेरे को आपसे सर और पता करना है, ऐसा नहीं कि बाजार चल रहा है तो आपको सिर्फ तेज़ी के सौदे देखने चाहिए, आपको कुछ मंदी के सौदे भी आइडेंटिफाई करके रखने चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी आप मत लो, लेकिन रखो तो तैयार। उसमें पीवीआर और मैरिको दो हमारे अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं। इनमें आज भाव भी टूट रहा है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी टूट रहा है। हालांकि इस तरह के मार्केट के अंदर 1% कोई शेयर अगर गिरता है तो उसको सोचना ज़रूर चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो जरा एक बार पीवीआर आप चेक कीजिएगा। प्रशांत जी, आपको लग रहा है कि थोड़ा और टूट सकता है ये? क्योंकि आज अपने मैं इसके आवरली चार्ट पे भी देख रहा हूँ तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है इसके अंदर। अभी एक बेस है सिर्फ 1680 के आसपास का, वो गया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी।
डिम्पी जी, एक चीज मैं आपको कहूंगा, हम इसके डेली चार्ट पे आते हैं और एक ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में पैसे कब बनते हैं, जब आप एक व्यू ऐसा बनाओ जो कॉमन व्यू से अलग हो। तो अगर मैं पीवीआर को देखूं और इस पूरी ट्रेंड को देखूं, तो ये कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। अब अगर आप देखो तो ये आज के दिन जस्ट 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक कर रहा है, और अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है गुरुवार को, तो ये एक बहुत बड़ा बेयर ट्रैप होगा। उसी के साथ ये, अगर आप डिप को देखो, ये शायद पहली बार एक हायर बॉटम बन जाएगा। तो मैं आज इसको वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखूंगा, और अगर ये फिर से, अभी ये करीबन 1730-35 जोन में है, ये 1755 के ऊपर निकल जाए, 1755 के ऊपर, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनल बाय होगा इस करंट प्राइस एक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट। और 17 से 55 के ऊपर मैं बाय रिकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1720 का 1720, और मेरा टारगेट होगा स्ट्रेट टारगेट 1 1810 और टारगेट 2 1850। शायद ये ट्रेंड चेंज के आसार दिखा रहा है और ये वीकर हैंड्स को रिमूव कर रहा है। ओके, ठीक है। हम शेयर तो आपके लिए मंदी का लेके आए थे, लेकिन प्रशांत जी तो कह रहे हैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखा जाए। ये वीकर हैंड्स को रिमूव कर रहा है और उसके बाद ये शेयर थोड़ा चल भी सकता है। तो आपके लिए 1720 का स्टॉप लॉस है। ये रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। 1810 का आपका टारगेट है। अगर बॉलीवुड को लेकर कोई खास बड़ी दिक्कतें और नहीं आती इस फेस्टिवल सीजन में, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1720 का अपने स्टॉप लॉस को ना तोड़े और उसके बाद से एक पुल बैक दिखा दे। आपको पुल बैक या तेज़ी जैसे भी देखनी हो देखिए। अच्छा, एक और कंडीशन होगी इसमें, जो जहाँ पे आप नाम देख पा रहे हैं पीवीआर जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है, कहीं किसी से मिस ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। 1755 के ऊपर आके इसको सौदे को लेना है। अभी चल रहा है 1737, तो 20 रुपये की गुंजाइश अभी और बनती है, और उसके बाद आप इस ट्रेड को देख लीजिएगा। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड कैसे किया जाए। एक ऑप्शंस का सौदा भी मिल गया, टाटा मोटर्स की 410 की कॉल। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।